कहानी की शुरुआत एक ऐसे पिछड़े समाज से होती है जहां लड़की का जन्म अपशकुन माना जाता है। एक गांव में एक महिला को बेटी होती है, लेकिन पिता उसे जन्म लेते ही मार देता है, क्योंकि वहां वर्षों से लड़कियों को बचपन में ही खत्म कर दिया जाता है। इसी वजह से आसपास के सभी गांवों में युवकों की भीड़ है, लेकिन विवाह योग्य लड़कियां बिल्कुल नहीं बची हैं। यहीं पास के गांव में रामशरण नाम का आदमी रहता है, जिसके 5 बेटे हैं, राकेश, महेश, सुरेश, दिनेश और सबसे छोटा सूरज। पांचों की शादी नहीं हो पा रही और घर का माहौल तनाव से भरा रहता है। राकेश गुस्सैल और चिड़चिड़ा हो चुका है, क्योंकि उसे उम्र बढ़ने का डर है। रामशरण पंडित को पैसे का लालच देकर कहता है कि वो किसी भी तरह उसके बेटों के लिए लड़की ढूंढ लाए। पंडित दूसरी जगह जाते हुए एक लड़की को गाते हुए देखता है। वो भागकर अपने घर में छिप जाती है। वहां पंडित की मुलाकात उसके पिता प्रताप से होती है, जो बताता है कि उसने बेटी कल्की को गांव से दूर जंगल में इसलिए पाला ताकि कोई उसे मार न दे। पंडित लालच देकर प्रताप को मनाता है कि वो कल्की की शादी रामशरण के बेटे से कर दे। अगले दिन प्रताप को लेकर पंडित रामशरण के घर पहुंचता है। प्रताप चाहता है कि कल्की की शादी सबसे छोटे बेटे सूरज से हो, क्योंकि वो शांत और सीधे स्वभाव का है। लेकिन लालच और मजबूरी के कारण प्रताप अंत में मान जाता है कि एक ही लड़की को वो 5 भाइयों के साथ विवाह संबंध में दे देगा। इस सौदे में रामशरण उसे 5 लाख रुपए और 5 गाय देता है। कल्की को भर लाते ही 5 भाई आपस में झगड़ते हैं कि सबसे पहले उसके पास कौन जाएगा। तभी रामशरण खुद कह देता है कि उसका भी अधिकार है, क्योंकि वो अकेला है और उसे भी सहारा चाहिए। कल्की के जीवन की असली त्रासदी यहीं से शुरू होती है, जब उसे पता चलता है कि उसके साथ सबसे पहले उसके ससुर आए थे, पति नहीं। आगे चलकर बाकी 4 भाई भी बारी बारी उससे संबंध बनाने के लिए दबाव डालते हैं, लेकिन जब सूरज की बारी आती है, वो कल्की की खराब तबीयत समझकर उसे आराम करने देता है। धीरे धीरे वो उसका ख्याल रखने लगता है और दोनों के बीच स्नेह पनपता है। सूरज का व्यवहार दूसरों से बिल्कुल अलग था, नरमी, समझदारी और सम्मान से भरा हुआ। ये देखकर उसके बाकी भाई ईर्ष्या से भर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सूरज ने ही उनका हक छीन लिया है। ईर्ष्या और क्रोध के चलते 4 भाई सूरज की हत्या कर देते हैं। ये घटना कल्की की जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। सूरज ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने उसे इंसान समझा था। उसकी मौत के बाद रामशरण का परिवार कल्की पर अत्याचार बढ़ा देता है। कल्की अपने पिता को पत्र भेजकर मदद मांगती है। प्रताप वहां आता तो है, लेकिन रामशरण उससे फिर पैसे देकर मामला शांत कर देता है। ये देखकर कल्की टूट जाती है कि उसका पिता भी लालच और डर में अंधा हो चुका है। तंग आकर कल्की रघु नाम के एक लड़के से भागने में मदद मांगती है। रघु उसे गांव से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में रामशरण के बेटे उन्हें पकड़ लेते हैं और रघु की हत्या कर देते हैं। कल्की को फिर से कैद कर दिया जाता है। रघु के परिवार वाले बदला लेने पहुंचते हैं, जिससे गांवों के बीच संघर्ष भड़क उठता है और कई लोग मारे जाते हैं। इस हिंसा के बीच कल्की गर्भवती हो जाती है। अब विवाद शुरू होता है कि बच्चा किसका है। अलग अलग लोग अपने स्वार्थ में अफवाहें फैलाते हैं। ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि दोनों पक्षों में गोलीबारी तक हो जाती है। अंत में गांव के लोग आपस में भिड़ जाते हैं और बदले की आग में रामशरण और उसके बेटों का अंत हो जाता है। रामशरण गुस्से में कल्की को जिंदा जलाना चाहता है, लेकिन उसका नौकर ही उसे रोककर उसकी हत्या कर देता है। कुछ समय बाद कल्की एक बेटी को जन्म देती है। इतने कष्ट झेलने के बावजूद वो बच्चे के जन्म पर खुश होती है, लेकिन कल्की की खुशी इस आशा का प्रतीक है कि शायद अगली पीढ़ी बेहतर दुनिया देख सके।